आज है मेरी एक हॉस्पिटल में बड़ी ज़रूरी अपॉइंटमेंट। ये सारा मैंने साफ़ कर लिया है, खासकर ये हिस्सा मेरा बहुत गंदा था। अच्छा, जैन शेफ हमें खिला रहे हैं कपकेक। नाइस नाइस। जाने लगी हूँ बाहर लंच पे। उस पिंक वाली जगह का हुआ। अगर जैन साहब कहीं फुटबॉल खेलते खेलते उसने कोई सर मारा। आज है हमारा इंडियन थाली डे, सारी वेज डिशेस बनाई हैं। पाँव, बाजू, कान, दिमाग। चलें जी, अब अपने पाकिस्तान वाले पार्सल की भी अनबॉक्सिंग करते हैं। और अभी तक बर्थडे की मेरी सेलिब्रेशन अभी तक चल रही हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे। अभी मैं आई हूँ अपना ब्लड टेस्ट करवाने, तो अभी वो करवाते हैं और जाके काफ़ी दिन से ड्यू था, काफ़ी महीनों से मेरा ड्यू था, तो मैंने कहा फाइनली आज करवा ही लूँ। और अब जब से कोविड आए तो हमें अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है। That's my form. Thank you. Because your calcium, bone, cholesterol, full blood count, liver and kidneys. Oh, okay. All right. Thank you. Thank you. A few hours later. चलें जी, ये सारा आज मैंने सोचा हिम्मत करूं क्योंकि हवा इतनी है, फिर भी मैंने कहा चलो कोट पहन के सारा साफ करती हूँ। ये देखें, ये हमारे नेबर के ना सारा जो पीला पीला है ना, ये सारा इसने हमारा फ्लोर भर दिया हुआ है। तो मैंने कहा आज कर ही लेती हूँ, अब समर आ रहा है आस्ता आस्ता, तो पौधों का भी ज़रा ध्यान रखूँ। अभी सारा वो पीछे से मैंने साफ़ किया है क्योंकि इतना पत्ता पत्ता हो गया हुआ था। तो खैर चलिए साफ़ करती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। जी सर, पाँव पे ऐसा हमें ये देखें, सारा आके देखें साफ़ किया मैंने। जनाब मुझे फोटो आ गई। किसने भेजी है? शाह ने पिक्चर भेज दिया है। तो देखो पापा मम्मा क्या कर रही है, मेरे को जैन के साथ फुटबॉल खेलने आई थी अपने ना, ये मेरा सीधा हो नहीं रहा और इसके साथ ये मैं सारा कर रही हूँ। हिम्मत मैंने कहा करूँ वरना रहता रह जाना, जब पानी से नहीं आ रहा। ये सारा मैंने साफ़ कर लिया है, खासकर ये हिस्सा मेरा बहुत गंदा था, वो किया है। अच्छा, इसके अभी तक दाग नहीं उतरे मगर ये मैंने सारा वाइप आउट कर दिया है। इसको मॉप को मैंने ज़रा अंदर अभी मारना है, ये सारा मेरा तो कीचड़ हो गया। अच्छा जी, ये अब मैंने ना इसकी जो दाग लगी ना, इसको मैंने ब्लीच डालनी है और ये फिर इंशाल्लाह सुबह तक दाग इसके हट जाएंगे। जी, मैंने सारा ब्लीच डाल दिया यहाँ पे। अब इंशाल्लाह सुबह उठ के मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने दाग, अभी इतने दाग है ना, मुझे नज़र समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ कहाँ डाल दिया। तो सुबह उठ के एक दफ़ा फिर वॉश करूँगी और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। कहाँ गया जैन जो बना रहा था? देखिए जी, जैन ने आज स्कूल में कुकिंग की थी, कपकेक बना के लाया था। ख़त्म हो गए इसके कपकेक, ये स्कूल से लाया था 12 और सारी खाए गए। तो इसको शौक चढ़ा कि मैं दोबारा घर आके बनाऊँ। मेरे पास जो दूसरा वाला है ना, प्रॉपर वाला विस्क बोल रही, ये टूटा हुआ है, तो इसको ये बहुत हार्ड है शान, इसको और सॉफ्ट करना पड़ेगा। इसने कोई चीज़ ये कम डाली है, तो पता नहीं इसको रेसिपी से याद भी है कि नहीं। तो ये करते हैं, साथ हम कपकेक्स में डालते हैं, बनाते हैं। खुद आधी चीज़ें करके ऊपर चला गया। जैन कैसी रेसिपी बन रही है आज? जैन शेफ हमें खिला रहे हैं। Why you making it again? Because they love my recipes, so everyone in my family loved it. यही बात उर्दू में बोले, उर्दू में बताए ना। Ich bin nein. टाइडी अभी करना है आपने, फिर बाद में जो सारा गंद मचाए ना आपने, वो स्केल और उसका वो सारा साफ़ करना है। चलिए अब जो हो गया ना प्रॉपर, एक कंडा आपने और डाला ना, वो ज़रा सॉफ्ट हुआ। अब मैं तब तक बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। 6 हो गया मुझे लगता है। No, Mama, we all did 12 with this. You had more eggs, so it should be more. Done. That's it, that's it. देखिए बच्चा हर 2 मिनट बाद आता है, आके अपने देख रहे हैं। अभी वो मुझे लगता है आपने बटर ज़्यादा डाल दिया, जो साइडों पे बबल्स बन रहे हैं ना। कोई बात नहीं, इट विल बी सॉफ्ट। क्या वो भूख लग रही है? ये ले मैं आपके लिए थोड़े से कबाब बनाए हैं। Many minutes later. Is it nice? दिखाएं तो सही कैसे बने। नाइस नाइस, Is it done, bro? Dad, वेरी नाइस एंड सॉफ्ट। is it good? थोड़ा सा और कुक्ड होना चाहिए नहीं? The next day. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर डे। आज हम जा रहे हैं ज़रूरी काम से। धूप से ऐसा लगता है कि जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है, मगर इतनी ठंडक है आज बाहर। कल भी बहुत ठंडक थी, आज भी बहुत ठंडक है। मे भी थोड़ा सा दिन गुजरता है तो बेहतर होना शुरू हो जाता है। आज है मेरी एक हॉस्पिटल में बड़ी ज़रूरी अपॉइंटमेंट, और जिसका मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी।
और ये बड़ी अर्जेंट अपॉइंटमेंट बनी। पिछले 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है कि मैं थोड़ी देर बातें करती थी, जब मेरी आवाज़ बैठ जाती है, जब ज़्यादा बातें करने लगूँ तो फिर मेरी आवाज़ बिल्कुल ही गायब हो जाती है। मैं तो अपना वैसे गलत चेकअप करवाने गई थी, मगर फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि नहीं तो बड़े हॉस्पिटल में जाओ। वो कहते हैं ना पाकिस्तान में इनू लो ले जाओ, इलाज लो रहेगा, तो मेरा भी इलाज शायद बड़े हॉस्पिटल में ही था। तो मैं खैर आज वो देवी भी देख के मैं बात कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ मेरी आस्ता आस्ता ना बैठने लग जाती है। मैं कंटिन्यूस 5 मिनट और बोलूँगी तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। और चले जी हॉस्पिटल पहुँचते हो, फिर आपको भी बताती हूँ कैसा मेरा स्कैन। A few minutes later. पहुँच गई हूँ मैं, पता नहीं पहले कहाँ चली गई थी, कहीं दूसरी जगह चली गई थी, तो अब ये सही जगह आई हूँ और बिल्कुल टाइम पे पहुँची हूँ क्योंकि 9 बज चुके हैं। A few moments later. डॉक्टर ने कुछ मुझे दिए हैं ब्लड टेस्ट के, वो जाके करवाऊँ। ये देखिए यहाँ पे ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं, या पर्ची लेंगे और इसके ऊपर नंबर लिखा होगा और स्क्रीन पे भी ये नंबर होगा। अभी यहाँ पे 98 है तो मेरा नंबर है 99। जैसे 99 आएगा तो फिर वहाँ से नर्स आएगी और फिर मैं जाऊँगी अंदर। ब्लड टेस्ट हो गया, अब चलते हैं घर। 2 दिन से पट्टी लगी है, कल भी हुआ है, आज भी हुआ ब्लड टेस्ट। माँ बाप से इनहेरिटेंस में हमें ये बीमारियाँ ही मिलती हैं, मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं जाए इस तरह के पंगे मैं ना लेती रहती हूँ। वो पंगे क्या है कि यहाँ पे डिसेबल पार्किंग अलग होती है डिसेबल लोगों के लिए, क्योंकि बिल्कुल एंट्रेंस डोर के पास होती है, या कभी चाइल्ड प्लान के साथ होती, तो मैं हमेशा ऐसे रिस्क लेती रहती हूँ। मैं डिसेबल पे पार्क कर देती हूँ ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि मैं लेट हो रही हूँ तो ऐसा करती हूँ, मैं हमेशा करती रहती हूँ। तो आपको भी दिखाती हूँ, मैं डिसेबल पे पार्क करके गई थी, तो ये सारी डिसेबल पार्किंग है जो मैंने यहाँ पे कर दी है। अभी वो गाड़ी के नीचे पिक्चर बनी है डिसेबल की, तो वो अभी नज़र नहीं आएगी। देखिए बाबे ने पार्क करनी है, वो कह रहा है तुम निकलोगी तो मैं पार्क करूँगा। तो बेचारा जो असल में डिसेबल है उसको जगह नहीं मिल रही और मैंने तो पार्क कर दिया, विच इज़ रॉन्ग। चलिए जी घर चलते हैं, जाके तो कुकिंग का काम स्टार्ट करूँ। हलवा कद्दू काटना मुझे, वो काट लूँ। हलवा कद्दू काटने में मेरे सारे हाथ छिल जाते हैं। सफाई काम मैं शुक्र सुबह ही कर रही थी, तो इतना ज़्यादा फिर मेरे और काम नहीं है आज लाइंड अप। और बाकी का दिन आज देखती हूँ और फिर मेरा क्या क्या एक्टिविटी होगी वो आपको दिखाऊंगी। चलिए जी घर आ गई हूँ और आते साथ ही बस ये देखिए मैं यहीं पे छोड़ के गई थी, तब जाके अपना ये काम स्टार्ट करूँ। 10:30 का टाइम हो गया है और आज धूप देखे, अंदर घर में बैठे तो ऐसा लगता है कि जैसे कितनी गर्मी है बाहर। वैसे सोच रही हूँ कि इधर ही लाके कटिंग कर लूँ, ज़रा मज़ा आएगा, ज़रा सेक लगेगा। 2 hours later. जाने लगी हूँ बाहर लंच पे, और पहले स्कूल से जैन को पिक करना है, शान को पिक करना है, वो पिक करके तो उसे ड्रॉप करके फिर जाएंगे। तो पहले के जो अपने ज़रूरी काम थे वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं, गोश्त आएगा थोड़ी देर तक तो इंशाल्लाह फिर वो हलवा कद्दू बनाऊंगी। और कुकर है तो जल्दी बन जाता है, 20-25 मिनट में वो रेडी भी हो जाएगा। बाकी मैंने हलवा कद्दू काट लिया था। ये जो बाजू मेरा तो चलो जी मेकअप टचअप की है और जैकेट अपनी चेंज की है, बाकी जीन्स और टॉप वही पहना हुआ है। जैकेट इसी चेंज कर ली क्योंकि जब सुबह निकली थी तब ठंडक थी और अभी ज़रा थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ है, तो मैंने कहा पतली सी जैकेट पहन लूँ। और अगर जैकेट ना पहन के आती बिल्कुल पतला सा ये ब्लेजर से ऊपर ये ना पहन के आओ तो फिर सर्दी लगती है, इसलिए मैंने कहा कुछ ना कुछ ऊपर पहन लूँ। इस गाने से इतनी बचपन की यादें हैं हमारी, इतने ये हमारी एक पास एक मूवी होती थी, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, हालांकि बचपन में मैंने इतनी ये मूवी देखी है। कमाल गौरव के बेटे की थी, आई थिंक सुनील ग्रोवर था इसमें, पता नहीं क्या नाम था मूवी का, याद आएगा तो मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं पता था आप ये वाले राउंड अबाउट पे वेट कर रहे हैं, ये वाला जो इधर, मैं समझी आप उधर वाले 5 वेज वाले पे इतना वॉक करके आगे जरूरत थी, मैं आज हो रही थी। 20 minutes later. चलें जी आप पहुंच गए हूँ, मैं गाड़ी भी पार्क कर ली है। यहाँ से स्कूल बिल्कुल पास में, तो यहाँ से निकलेंगे और मैं थोड़े से परफ्यूम की बौछार कर दूँ क्योंकि किचन में से निकलते हुए इतनी स्मेल आती है खाने की। हाँ ये लेमन का ग्लास है, हाँ पार्किंग मुझे लगता है ठीक होगी।
अगर तेरे पास बड़ा टाइम है तू मंगाती ना आराम से। ये तो स्कूल है। हाँ अब मैं हंस के मैंने अभी वही नवीन खान। नहीं पक्की सा वाला ड्रामा देखो आगे अच्छा। मुझे ज्यादा गोरे और बिल्ली आंखें ना नहीं समझ डार्क कलर एनीवे जस्ट कीप इट यार। ग्लासेस हटा या यू सोची अपनी ग्लासेस उठाने जरा। थैंक यू वेरी मच। ये चिकन साथ है ना? फोटो ही नहीं दिखा। हाँ इधर भी क्यों दैट्स माइन। उस पिंक वाली जगह का भी है। हाँ बोजी बूजी था हाँ वहाँ भी था और ईड़ा में भी होते थे राइस नूडल्स का कोई सब नहीं एकदम घर में भी पाइनएप्पल राइस बनाए थे मजे थे। चलो आज हम लोग 1 hour later. जैन साहब के फोन आ गए तो पिक कर लो। हाँ रिसेप्शनिस्ट का आया है ही इज फीलिंग बिजी बट कोई फुटबॉल खेला ना वो गिरा तो चलो जी निकले हम बच्चों को पिक करने। आज मैं थर्सडे है तो थर्सडे को बच्चों को मैं पिक करती नॉर्मली 3:45 बजे मगर जैन साहब कहीं फुटबॉल खेलते खेलते उसने कोई सर मारा है और ये तो बहाना ढूंढता घर जाने के लिए तो कह रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं मुझे पिक कर लो। अब जाके पिक करते हैं आज आधा घंटा पहले। ये आ गया मेरा ड्रामेबाज बच्चा जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ लगी आपको सर पे कितने चक्कर आए हैं दिखाएं जरा इधर मुझे जरा वैसे बड़े ड्रामे करते हैं सर बताएं जल्दी जाने के लिए किया ना ये घर जल्दी जाने के लिए किया आपने दिखाएं इधर कहाँ है सर फिंगर रखें दिखाएं कुछ भी नहीं है बिल्कुल ठीक है देखो आपको हाथ लगा रही हूँ बिल्कुल ठीक है आपसे ड्रामे करते हैं। हाँ जी उस वक्त से मैं हाथ लगा रही हूँ आपको दर्द नहीं हुई है लेकिन जैन ने सबसे पहले आके मुझसे पूछा है हमारी अपॉइंटमेंट का जैन को याद था सिर्फ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने जो ब्लीच डाली थी उसमें साफ हुआ मगर मेरी ब्लीच फिर ख़त्म हो गई थी तो वो देख रहे हैं वो और ये एरिया ये मुझे ना दोबारा से ब्लीच ला के डालनी पड़ेगी और ये दोबारा से हिस्सा वॉश करूँगी। वो देखें अभी भी उसके काफ़ी नीचे ना उसके बर्ड्स गिर रहे हैं तो मैं ये सारा उसकी जो हमारे घर की तरफ आती है ना यहाँ पे तो ये सारी उसकी मैं ब्रांचेस काटूँगी ताकि ये दोबारा ना गिरे। तो इंशाल्लाह जिस दिन मेरी अब छुट्टी होगी काम मैं करूँगी बाकी के काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था। आपको दिखाती हूँ आज मैंने घर आके पे क्या बनाया था हलवा कद्दूस मैंने बॉयल किए हैं राइस। तो बस अब डिनर का टाइम हो गया फटाफट इसको मैं गर्म करूँ और खाना खाएँ। और आमिर नहीं खाते हैं हलवा कद्दू आमिर को बहुत मीठा लगता है तो आमिर जैसे इसको भी नहीं खाते जो कि मीठा होता है ज़्यादा प्याज होते हैं इसमें तो आमिर को मीठे सालन नहीं पसंद। तो फिर मैं आमिर के लिए मैंने बनाया है रोस्टेड पोटैटो और चिकन रोस्ट वो आपको दिखाती हूँ। ये भी आलू थोड़े से गलने वाले रह गए चिकन भी थोड़ा सा रह गया गलने वाला साथ आमिर इसके राइस खाएंगे। तो 17 मिनट रह गए और तब तक मैं नमाज़ पढ़ लूँ मगरिब का टाइम हो गया और उसके बाद फिर खाना खाते हैं। The next day. जुम्मे का दिन था और हम सब ने प्लान किया कि पिछले साल जो मैं 2 साल पहले बल्कि थालियाँ लेकर आई थी तो आज हम सब लोग एक एक वेज की डिश बनाएंगे और इंडियन थाली का डे हम लोगों ने मनाना था। सबकी थाली में 5-5 प्यालियाँ गई थी और 5 या 6 वेजी डिशेस बनी थी साथ चावल और रोटी होनी थी। एक प्याली कहाँ गई ऐसा भी है एक आपकी भी निकली है ना मगर मैंने सारी काउंट करके रखी है किसी एक है ना फिर यूज़ की है। थालियाँ मैंने सारी सजा के रख ली थी बस अब सबकी डिशेस का वेट होता है ताकि सब आएँ और हम लोग इस पे परोसें। और सब ने डिफरेंट डिशेस बनाई थी आलू की भुजिया थी मैंने चारी बैंगन बनाए थे अम्मी पीनट्स के साथ एक चटनी बना रही थी साथ चावल थे साथ दाल थी इसके अलावा गोभी मंचूरियन थी साथ रेड बीन्स थे जिसको राजमा कहते हैं इसके अलावा टोफू की एक डिश थी। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर दोबारा से इस तरह करेंगे और आपको भी मैं दिखाऊंगी जो हम नेक्स्ट में बनाएंगे। अभी बस जल्दी में मैं यही एक पिक्चर ले सकी जो आप लोगों की मैंने सेव की। आइटम ज़्यादा हो एक के अंदर 7 होने चाहिए नहीं ना रोटी चावल होता है ना तो राजस्थान की उतनी बड़ी थाल है बहुत बढ़िया। लोगों ये देखो ये आज हम ये इसको कहते हैं होपी और कैंडल सारा इस पाइप के अंदर जाएगा कान की मैल पाँव बाजू कान ते दिमाग एंड पे ना कैमरा अभी तो चले बीवी बीवी भी परफेक्ट है ना सोनिया उनके कान तक आ गई आग। अभी 10 more minutes लगे। हमें जानबूझ के बोल रही है चल जल्दी चाहती है ये आपको शूज तो दिया नहीं है शूज बनाया आपने डॉक्टर ने दिया है मोच आ गई है तुमने पूछा नहीं है मेरे को। रियली हाँ जी पर यार मुझे चाहिए तो इसमें ये किससे पहना हुआ है नजर लगी है इतना सोना मुंडा ये नहीं सोना मुंडा असल सोना मुंडा ये है दिखा इधर क्या निकला बस बस साफ काम अब दूसरा काम इसका मतलब आप नाटक करते हैं आपको आवाज नहीं आई। हाँ
The next day. आज मैं जा रही हूँ मैनचेस्टर। मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे डिनर के लिए बुलाया है। तो आई नो कि मार्च में मेरी बर्थडे होती है और अप्रैल का एंड आ गया है और अभी तक बर्थडे की मेरी ये सेलिब्रेशन अभी तक चल रही हैं, क्योंकि बीच में रमज़ान आ गया था और मुझे लगता है अगले साल भी मेरी बर्थडे रमज़ान में ही आएगी। तो खैर रमज़ान के बाद ईद आ गई, ईद के बाद और भी दावतें वगैरह चलती नहीं हैं, जिसकी वजह से मेरे बर्थडे डिनर्स बहुत लेट होते गए। तो अभी बस आज मेरा ख्याल है ये लास्ट होगा बर्थडे डिनर, इसके बाद मुझे लगता है अगले साल ही आएगी। तो खैर चलती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ थोड़ी बहुत, जितनी भी मैं वीडियो बना सकी आपको दिखाऊंगी। और बाकी इसके अलावा अपडेट आपको साथ साथ मेरा पता चलता जा रहा है कि पिछला व्लॉग और ये व्लॉग में हॉस्पिटल विजिट्स मेरे बहुत हुए हैं, क्योंकि एक पूरी बॉडी की MOT हो गई है कि हर चीज़ ड्यू थे, ब्लड टेस्ट ड्यू था और बीच में अब अल्हम्दुलिल्लाह बाजू भी मेरा ठीक है। जो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो होगा ईशान की बर्थडे का, जो कि मैं नहीं अभी सेलिब्रेट करूँगी प्रॉपर तरीके से। माशाल्लाह स्पेशल बर्थडे है ये, मगर बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, मई जून सारा A लेवल्स के एग्ज़ाम्स होंगे, GCSE के होते हैं। इंशाल्लाह देखें मैं कब उसकी भी पार्टी, बड़ी पार्टी तो नहीं करूँगी ऑब्वियसली, जो फैमिली के साथ सेलिब्रेशन होती है वो करूँगी। तो उसकी जो बर्थडे है वो संडे को आएगी 3 मई को। तो वो बस उसको कहीं डिनर पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग, और वो उसकी छोटी सी एक फ़िलहाल सेलिब्रेशन कर लेंगे, क्योंकि उससे नेक्स्ट वीक पे उसके एग्ज़ाम्स होंगे। खैर उसके बाद उसका मुझे बर्थडे गिफ्ट लेने जाना है, जो कि इंशाल्लाह मैं और अलीशा जाएंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को, और देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ। 1-2 चीज़ें मेरे माइंड में हैं, तो और आपको भी इसके बारे में अपडेट करूँगी। अभी बस पहुँचती हूँ, जल्दी से पहुँच के फिर आपको भी दिखाती हूँ। 15 minutes later. हाँ नहीं अच्छा है। अभी यहाँ पे लोग बैठे थे मगर अब अच्छा है। खाना वगैरह हो गया, बस अब डिज़र्ट का वेट कर रहे हैं। बातों में टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला, पता नहीं कितना टाइम हो गया। मैंने 9:30 का टाइम हो गया और खाना बहुत मज़े का था, बहुत एंजॉय किया। अब बस डिज़र्ट आता तो वो भी खाऊंगी और बस थोड़ी देर तक निकलूँगी यहाँ से घर। तकरीबन मेरा आधा पौना घंटा लग जाएगा ताकि पहुँचे और जाके रेस्ट करें। कल भी वर्किंग डे है मेरा। थैंक यू, मैं ऐसे हाथी रखूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत मज़े का लग रहा है पिक्चर तो। हाँ वैसे इसे कहते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मैंने तो पहन लिया, स्कार्फ ले लिया। बाहर निकलूंगी तो ठंड लगी ना, हवा आज बहुत चल रही। पी लिया मैंने, तुम पी लो। मेरा गाड़ी में पड़ा है ना, मैं गाड़ी में पी लूँगी। वी आर द लास्ट वन। See ya, bye, bye. पुश ये हमेशा मेरा रह जाता है, पुश पुल। मगर रात भी देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, जबरदस्त। हाँ। तुम्हारी फर्स्ट फ्लोर पे गाड़ी है? मैं तो डिसेबल में ही। हाँ अल्लाह ना करे। यहाँ एक ही मशीन है। जी घर आ गई और बहुत अच्छा डिनर रहा। बातों में तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चल सका और रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो गया था। हम लोग आखिरी बंदे रह गए थे और यकीन करें कि मूवी का भी मुझे ख्याल बहुत बाद में जाके आया। गिफ्ट की भी अनबॉक्सिंग करती हूँ और बहुत दैट्स सो नाइस ऑफ हर कि उसने मुझे इनवाइट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मेरी अच्छी दोस्त है। इसके अलावा मैंने कुछ कपड़े अपने पाकिस्तान से ऑर्डर किए थे, कुछ कैजुअल पहनने के लिए, क्योंकि अब अक्सर मैं वीडियोस बनाती हूँ अपने यूट्यूब की या इंस्टा के लिए, तो वो मेरे ना कपड़े काफ़ी ज़्यादा पहन के एक ही वीडियो में, आई डोंट माइंड टू रिपीट, मगर अब 2 साल पहले मैंने पाकिस्तान गई थी तो मैं लेकर आई थी वो कुछ कपड़े, तो जो कि मैं अभी तक पहन रही थी। और यकीन कर जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनके इतने अच्छे मटेरियल्स होते हैं कि वो ख़राब भी नहीं होते और दिल भी नहीं करता आप उनको फेंके। मैं अक्सर इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनती थी, आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। अब मैं तब सोची थी क्यों इतने ये ऑर्डर करते हैं, कि अब खुद जब आप इस फील्ड में आए हो तो फिर आपको अंदाज़ा होता है बाकी यू नीड टू इन्वेस्ट समथिंग इन योर सेल्फ, आपको करना पड़ता है, ये एक ज़रूरत होती है। मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ फिर आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। ये देखते हैं, गिफ्ट खोलते हैं, उसका इतना प्यारा कार्ड है वो खोलती हूँ। दैट्स नाइस, बहुत प्यारा परफ्यूम है। हाँ ये परफ्यूम मम्मी का फेवरेट परफ्यूम है ये। नाइस कार्ड भी खोलते हैं। बहुत प्यारा कार्ड है और बहुत प्यारे वर्ड्स हैं। चलें जी अब अपने पाकिस्तान वाले पार्सल की भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये एक इसरा ब्रांड था जो मुझे ऑनलाइन नज़र आया था तो मैंने इसके ऑर्डर किए, तो अभी चलें खोल के आपको ही दिखाती हूँ।
और बहुत जल्दी रिसीव हुआ। अभी मैंने 3 या 4 दिन पहले ये ऑर्डर किए और देखो मुझे मिल भी गए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विस। एक ड्रेस खोल के आपको दिखाती हूँ और मैं इसके बाद पहन के भी ट्राई करूँगी। मेरी इतनी बुरी आदत है कि जब भी कोई नया ड्रेस आता है मैं लाजमी उसको पहन के ट्राई करती हूँ, फिटिंग्स उनकी सारी चेक करती हूँ और देखती हूँ कि कैसे लग रही हैं पहन के। तो लेट्स सी, खोल के देखते हैं कि कैसा आया। चलिए जी, एक ये मेरा आउटफिट मंगाया था, लॉन का है और बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट कपड़ा है। अच्छा, इनमें से एक इसका साइज़ ठीक नहीं मुझे आया और एक इसका नहीं आया। तो ये देखें, ये एक एम्ब्रॉयडरी वाला है और मैंने कितने कॉन्फिडेंस से स्मॉल साइज़ ऑर्डर कर दिया था, मगर शर्ट बिल्कुल ठीक आई है। ट्राउज़र तो आ रहा ही नहीं मुझे, तो ट्राउज़र तो बहुत ही टाइट है, तो इसीलिए मुझे ये अपना पूछूंगी उनसे अगर तो ये रिटर्न करके मुझे मीडियम में भेज सकें। पर ये वाला जो ड्रेस है ये 3 पीस है, ये भी 2 पीस है आई थिंक, ये भी 2 पीस है, ये भी 2 पीस है। के साथ मैंने अपनी इंची टेप रखी है देखने के लिए कि कहाँ या मैं मोटी हो गई हूँ या कपड़े टाइट है जी। एक है ये वाला आउटफिट, इसके साथ ये लूज ट्राउज़र है और साथ ये भी बहुत सॉफ्ट, आई थिंक लिनन तो नहीं है, शायद कॉटन कैम्ब्रिक का आई थिंक कपड़ा इसका, और ट्राउज़र भी अच्छा सा नाइस है, खुला सा प्लाजो। ये कपड़े अब जाने लगे हैं वापस क्योंकि आपकी बहन माशाल्लाह से हो गई है मोटी ताज़ी। तो सिर्फ 3 मुझे रखने हैं और ये 1 2 3 4 5 आउटफिट्स फिट नहीं आए मुझे। अब यहाँ तो मैं पतली हो जाऊँ या मैं इनको वापस भेज के साइज चेंज करवाऊँ जी। अब जाके मुंह वगैरह धोऊँ, ईशा की नमाज़ रह गई है वो पढ़ूँ और आप लोगों से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।